हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहते हैं? आपने देखा होगा कि देयर आर टू चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2l. दिस सिस्टम इज नोन एज द इलेक्ट्रिक डाइपोल. एंड व्हाट इज द डाइपोल मोमेंट? द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज and the separation between two charges is known as the electric dipole moment. Electric dipole moment. And the direction of electric dipole moment towards the from minus to plus charge. The unit of electric dipole moment is Coulomb meter and the dimensional formula LTA or ATL as you wish. So now we are going to discuss about electric field intensity due to electric dipole. ठीक है, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट तो निकाल लिया हमने। अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। देयर आर टू कंडीशन: इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। एक्सिस मतलब क्या होता है? आप देखेंगे ये हमारा डाइपोल का सिस्टम है, ये हमारा डंबल है और डंबल की लाइन पर ही एक लाइन आगे बढ़ जाए तो ये हमारा एक्सिस बोला जाता है। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पर कि यहाँ हमारा एक डाइपोल है। आप डाइपोल को देख सकते हैं, बड़े ध्यानपूर्वक देखें तो आप देख सकते हैं देयर आर डाइपोल ए बी एंड माइनस क्यू चार्ज इज एट ए एंड बी पर कौन सा हमारा है? बी पर हमारा है यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज। ठीक है भाई, उनका मिड पॉइंट क्या है? ओ है और ओ से देखिए ए की डिस्टेंस एल, बी की डिस्टेंस एल, दोनों की डिस्टेंस एल एल है। अब देखते हैं यहाँ पर मिड पॉइंट से कोई भी डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं तो यहाँ से कोई पॉइंट पी है, उस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो उसका सेपरेशन कितना है? स्मॉल आर है। अगर हम देखें कि बी से लेकर के पी तक की डिस्टेंस दिखाएं तो उसमें से एल को हमको घटाना पड़ेगा। एल घटते ही इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी? आप कहेंगे आर माइनस एल। और जब हम ए से देखिए पी तक का डिस्टेंस निकालेंगे तो ओ वाले में हमको एल जोड़ना पड़ेगा तो हमको टोटल लेंथ कितना हो जाएगा? आर प्लस एल हो जाएगा। ठीक है, बातें क्लियर हो गई। तो यहाँ लिखा हुआ है इफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी मेड अप ऑफ टू चार्जेस ऑफ माइनस क्यू एंड प्लस क्यू कूलम्ब हैविंग स्मॉल डिस्टेंसेस 12 मीटर बिटवीन देम इज सिचुएटेड इन वैक्यूम। वैक्यूम में है तो आप जानते हैं उसका फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। अगर किसी मीडियम में होगा तब क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के भी होता है। ठीक है भाई, तो हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, अगर हम पी पॉइंट पर एक हम टेस्ट चार्ज रख दें तो उस किधर की तरफ पॉजिटिव, ये टेस्ट चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव होता है तो टेस्ट चार्ज दूर की तरफ भागेगा। इसलिए हम जानते हैं क्यू चार्ज के कारण हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 है वो दूर की तरफ है। दिख गया? समझ में आया कि वो टेस्ट चार्ज के मोशन के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है। इसी प्रकार अगर हम इसे हटा दें यहाँ से और अब हम केवल नेगेटिव चार्ज लें तो वो नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा। इसलिए E2 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है? टेस्ट चार्ज के चलने की डायरेक्शन को शो करते हुए हमें बता रहा है कि ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन E2 किधर की तरफ है? टुवर्ड्स द P से A की तरफ है। और देखिए ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज किधर की तरफ है? ये B से सीधे किधर की तरफ है? P की तरफ है, दूर की तरफ है। तो बातें यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करें यहाँ पर कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 निकालें तो E1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो कहेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कितना? देखिए B से P तक की जो डिस्टेंस हो कितनी है? तो कहोगे R माइनस एल, तो यहाँ नीचे लिखते हैं R माइनस एल का होल स्क्वायर। बातें समझ में आ गई होंगी यहाँ तक। इसी प्रकार E2 की वैल्यू निकालते हैं तो E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कहाँ से कहाँ तक की दूरी? यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी ली जाएगी तो कितना होगा? Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर होगा। यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है भाई, अब देखते हैं हमारा, देखिए यहाँ पर P पॉइंट पर दो फोर्स लग रही, E1 और E2 लग रही। अब देखिए पॉजिटिव वाला पास में इसलिए ज़्यादा फोर्स लगाएगा तो ज़्यादा बड़ा होगा ये E1 ज़्यादा बड़ा होगा। लेकिन ये जो हमारा नेगेटिव वाला है वो दूर है इसलिए इसके कारण जो फोर्स होगा बहुत कम होगा। ठीक है, इसलिए ज़्यादा कौन सा होगा? E1 होगा और कम कौन सा होगा? E2 होगा।
लेकिन अब जब कम होगा तो उसका तो मतलब प्रभाव तो पड़ना नहीं है, इफेक्ट होना ही नहीं है। तो ज़्यादा इफेक्ट कैसा पड़ेगा, E1 का। कितना पड़ेगा, तो उसको हम रिजल्टेंट निकालते हैं, तो E इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, E1 माइनस E2। ठीक है भाई। अब E1 और E2 की वैल्यू हमें निकालनी होगी, तो निकाल चुके हैं हम E1 और E2 की वैल्यू, और इसी में हम पुट करेंगे। तो देखते हैं आगे, देखते हैं कहाँ तक हम पहुँचते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कितना आया हमारा, यही आया, देखिए 1/4πε0 Q/r-L का होल स्क्वायर। इसी प्रकार ड्यू टू नेगेटिव चार्ज निकाले तो कितना आया, आपने देखा E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r+L का होल स्क्वायर। मैंने अभी बताया कि इसकी जो पॉजिटिव वाली की डायरेक्शन है दूर की तरफ है, यानी E1 है, देखिए B से P की तरफ है। इसी प्रकार से हमने देखा कि ये जो E2 है वो इधर की तरफ वापस आ रहा था, तो इधर से P से किधर की तरफ आ रहा था, A की तरफ या B की तरफ, जो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इधर की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो दोनों में ज़्यादा बड़ा कौन सा था, E1 था। तो E1 से हम उतना काट के निकाल दिए, तो ये समाप्त हो गया। तो जितना बचा वही कितना बचेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट को जरा देखें कैसे निकालते हैं। तो रिजल्टेंट E इज इक्वल टू कितना आया, E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम, थोड़ा सा आगे देखते हैं तो हमें पता चलता है कि E1 और E2 की वैल्यू यहाँ पुट की गई। तो देखिए ये E1 की वैल्यू है, कितना आया, 1/4πε0 Q/r-L का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पर E2 की वैल्यू रखी गई है। अब दोनों में कुछ कॉमन है, कितना है, Q/4πε0 कॉमन हुआ, तो नीचे बचा क्या, 1/r-L का होल स्क्वायर, यहाँ 1/r+L का होल स्क्वायर। अब इनका एलसीएम लेंगे तो नीचे का गुणा हो जाता है, देखिए मल्टीप्लाई हो जाता है r-L का होल स्क्वायर, और ये तिरछा क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो r+L इधर आता है और r-L इधर। तो ये आपने देखा r+L और अब इसको एक्सपेंड करेंगे ऊपर वाले को, और नीचे वाले को हम अलग अलग करेंगे। तो देखिए हमने देखा कि r+L का होल स्क्वायर, r² + L² + 2rl, और देखिए r-L का r² + L² -2rl, और जब बाहर का ब्रैकेट खोलते हैं तो सब जो प्लस था वो माइनस, और जो माइनस था वो प्लस हो गया। ठीक है भाई, अब देखते हैं यहाँ पर क्या कंडीशन होता है, r से r कैंसिल, L से L कैंसिल, और 2rl कितना हो गया, 4rl हो गया। और नीचे वाले को देखिए r-L का होल स्क्वायर है, इसको 2 बार लिख सकते हैं, r+L का होल स्क्वायर से 2 बार लिख सकते हैं। तो इसे हम 2 बार कंबाइन करते हैं तो देखते हैं क्या होता है, एक बार प्लस और माइनस को जोड़ते हैं तो देखिए a माइनस बी, a+b दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होता है, a² माइनस b²। तो यही हमको फॉर्मूला यहाँ मिला, यही हमको फिर से यहाँ मिला। अब इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों सेम चीज़ हैं, तो इसलिए दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो 4rl मिला था, इसको हम तोड़ते हैं 2 × 2, और देखिए rl लिखा है, rl, और यहाँ क्या लिखा है, q लिखा है, q भी लिख दें। अब देखिए यहाँ पर 2ql को हम एक साथ कर लें, 2ql को हम एक साथ कर लें, तो देखिए 2ql को एक साथ करते हैं, 2ql इज इक्वल टू p होता है। ठीक है भाई, इसकी जगह पर हम क्या रखेंगे, p, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो यहाँ तक हम बात समझ चुके होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक हम समझ चुके हैं, तो हमने देखा कि हमारा जो फॉर्मूला बना 2pr डिवाइड बाई r² - L² का होल स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि r बहुत बड़ा है किसकी तुलना में, L से, तो L बहुत छोटा है, इसलिए r² आल्सो बिगर देन L²। सो हम किसको निगलेक्ट कर देते हैं, L² को जब निगलेक्ट कर देंगे, यहाँ से ख़त्म कर देंगे, तो देखिए r² × स्क्वायर कितना होगा, r⁴ हो जाएगा। तो इसी को हम आगे देखते हैं क्या होता है हमारा। यहाँ पर देख रहे हैं कि r⁴ ये r से r कैंसिल होगा तो कितना बचेगा, r⁴ बचेगा। और यही हमारा जो फॉर्मूला आता है, कितना आता है, एक्सियल पोजीशनिंग के लिए क्या आता है, एंड पोजीशन के लिए 2p/r³, ये फॉर्मूला आता है। ठीक, तो हमारा ये फर्स्ट डेरिवेशन था। इसी प्रकार से हमारा सेकंड डेरिवेशन है, देखिए नॉन एक्सियल। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं।